हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th का जो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हमें बताने हैं। तो ये इनके आंसर लिख दिए हैं, ये एक टेबल बना दी, इसमें ये लिख दिया एसिड्स और ये बेसिस, इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो ये पॉइंट्स में लिख दिए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, इट्स टेस्ट इज सोर। जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट खट्टा होता है और जो बेसिस होते हैं उनका टेस्ट कड़वा होता है। ये एसिड्स क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं। जैसे नींबू जो होता है, नींबू का रस खट्टा होता है और जो साबुन होता है उसका टेस्ट कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट है, व्हेन एडिड टू लिटमस सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। जब एसिड्स को लिटमस सॉल्यूशन में डाला जाता है, लिटमस सॉल्यूशन याद रखेंगे लिटमस पेपर से अलग होता है। जब लिटमस सॉल्यूशन में एसिड्स को डाला जाता है तो लिटमस सॉल्यूशन रेड हो जाता है। व्हेन एडिड टू लिटमस सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। और जब बेसिस को लिटमस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो लिटमस सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है। ये दूसरा डिफरेंस है। और थर्ड डिफरेंस है, एग्जाम्पल्स इसके दे रखे हैं। जैसे एसिड्स जो होते हैं वो खट्टी चीज़ें, उनका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे दही, लेमन जूस, विनेगर, सिरका जो होता है, नींबू का रस जो होता है, दही जो होता है, वो सब एसिड्स होते हैं। और बेकिंग सोडा जिनका टेस्ट कड़वा होता है वो है, जैसे बेकिंग सोडा, साबुन और लाइम वाटर, चूने का जो पानी होता है, ये सभी बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अमोनिया जो होता है वो घरेलू चीज़ों में पाया जाता है, सच एज विंडो क्लीनर। विंडो जो होती है, हमारी खिड़कियां हैं, उनके कांच साफ़ करने के लिए विंडो क्लीनर का यूज़ करते हैं। तो विंडो क्लीनर जो होता है उसके अंदर अमोनिया पाया जाता है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। और ये लाल लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड को ब्लू। तो रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है, एसिड करते हैं या बेसिस करते हैं? तो जो बेसिस होते हैं वो रेड को ब्लू कर देते हैं। तो इसका नेचर क्या है? बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, सो नेचर ऑफ अमोनिया इज बेसिक। ये बेसिक नेचर का होता है अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। ऐसा सोर्स क्या है जिससे लिटमस सॉल्यूशन मिलता है, ऑब्टेन किया जाता है, लिटमस सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का क्या यूज है? लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। जो लाइकेंस होते हैं उनसे लिटमस निकाला जाता है। लाइकेन एक प्लांट होता है। इट हैज अ मॉस पर्पल कलर। इसका कलर जो होता है लिटमस का, लिटमस सॉल्यूशन का पर्पल कलर होता है। जैसे कोका कोला होता है, जो कोका कोला पीते हैं हम, तो उसका जो कलर होता है पर्पल कलर, वो इसका लिटमस सॉल्यूशन का कलर होता है इन डिस्टिल्ड वाटर में। व्हेन एडिड टू एसिडिक सॉल्यूशन, जब इसमें एसिड डाला जाता है या फिर इसको एसिड में डाला जाता है तो इसका कलर रेड हो जाता है। और जब इसको बेस में डाला जाता है तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। सो इट इज़ यूज टू टेस्ट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। तो किसी भी सॉल्यूशन का एसिड या बेसिक नेचर चेक करने के लिए लिटमस का यूज किया जाता है, लिटमस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। यहाँ पर सॉल्यूशन की जगह हम नेचर ऑफ सब्सटेंसेस लिख सकते हैं, क्योंकि लिटमस सॉल्यूशन तो पहले ही सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर सब्सटेंसेस आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो एसिड होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है, जो साफ़ पानी होता है वो कैसा होता है? हाउ वुड यू वेरीफाई इट। और आप इसको कैसे इसको प्रूव करेंगे कि ये एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होता है? डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। वी कैन वेरीफाई, और हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? लिटमस टेस्ट करके वेरीफाई करेंगे। वाटर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस। हम 2 लिटमस पेपर ले लेंगे, एक ब्लू ले लेंगे, उस पर डालकर देखेंगे इसकी कुछ ड्रॉप, और एक ले लेंगे रेड। तो दोनों लिटमस पेपर्स पर हम इसकी कुछ ड्रॉप्स डालकर देख लेंगे। तो ये अगर कोई भी चेंज नहीं करती किसी पर भी, चाहे तो रेड हो चाहे फिर ब्लू हो,
तो कोई भी चेंज नहीं करती, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है, ना तो एसिड है ना ही बेस है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो भाई न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, जब एसिड और बेसिज को मिलाया जाता है, एसिड में बेस मिला दिया जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और बाद में इनके मिक्स करने से सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो ये जो सॉल्ट होता है ये ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। अगर ये दोनों कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी में अगर डाले जाएं, अगर भैया एसिड ज़्यादा होगा, अगर बेस कम होगा तो ये जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा, अगर बेस ज़्यादा होगा तो बेसिक बनेगा। लेकिन ये सही अमाउंट में डाले जाएं जो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दें, तो ये जो सॉल्ट होता है ना तो एसिडिक होता ना ही बेसिक होगा, तो क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया। तो ये बोल सकते हैं एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो ना तो एसिडिक होता ना ही बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। इसमें लिखेंगे क्या, व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन सूटेबल अमाउंट्स, सही अमाउंट में मिलाए जाएं, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। तो एसिड्स और बेसिस का नेचर है ना वो ख़त्म कर दिया जाता है, उनके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। एसिड बेस के इफ़ेक्ट को ख़त्म करेगा, बेस एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करेगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो जो सॉल्यूशन बना वो ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, और इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। इसका एग्जांपल देना हमें, तो एक टेस्ट ट्यूब में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे, उसमें कुछ ड्रॉप्स लिटमस सॉल्यूशन की डालेंगे, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड्स जो होते हैं वो लिटमस सॉल्यूशन के कलर को रेड कर देते हैं। और इस एसिडिक सॉल्यूशन में हम फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे 1 बाय 1 करके, तो फिर उसको स्टायर भी करते रहेंगे धीरे धीरे, कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टायरिंग टिल द कलर जस्ट बिकेम ग्रीन। और धीरे धीरे जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप्स डालते रहेंगे तो जो रेड कलर था उससे ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन नहीं होगा यहाँ पर, ये गलत है, रेड कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। तो भाई वो रेड कलर गया कहाँ, क्योंकि रेड कलर था एसिड के कारण, और एसिड में फिर ये हमने मिला दिया बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेस ने एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया। और अगर लिटमस सॉल्यूशन में बेस को मिलाया जाता है तो फिर वो ब्लू हो जाता है। नाउ द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एग्जांपल हो गया न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का, ये एग्जांपल हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्क टी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ इज इफ इट इज फॉल्स। तो नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड है ये, तो एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू को रेड करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, टर्न रेड इनटू ब्लू, तो ये गलत है, एफ लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो जो बेस होता है वो रेड को ब्लू करता है। तो यहाँ पर ब्लू को रेड लिख रखा है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है क्योंकि ये ब्लू को रेड नहीं करता। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है और सॉल्ट और वाटर बनता है। इसके बाद इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, को इंडिकेटर क्या होता है, विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। ये जो इंडिकेटर होता है वो एसिड में और बेस में अलग अलग कलर देता है। टूथ डिकेज, दांत में वो कैविटी लग जाती है, दांत खराब हो जाते हैं, इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये गलत है क्योंकि जो टूथ डिके होता है वो एसिड के कारण होता है, जो हमारे दांत खराब होते हैं वो एसिड के कारण होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में खाने के कुछ पार्ट्स रह जाते हैं, तो खाने के छोटे मोटे टुकड़े रह जाते हैं, तो उससे हमारे मुंह में एसिड बनता है और हमारे दांत खराब होते हैं। तो यहाँ से ये
लिख सकते हैं, यहाँ से देखकर आप इजीली लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डोरजी हैज़ अ फ्यू बोटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ बोटल्स होती हैं इन हिज रेस्टोरेंट, उसके रेस्टोरेंट में। बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड, लेकिन उनके ऊपर लिख नहीं रखा, लेबल नहीं लगा रखा कि उसमें सॉफ्ट ड्रिंक है। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर, और उसको सर्व करनी होती हैं। वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक, एक कस्टमर को एसिडिक ड्रिंक चाहिए था और दूसरे को बेसिक चाहिए था और तीसरे को न्यूट्रल चाहिए था। तो जो ड्रिंक वहाँ पर रखे थे उनके ऊपर किसी पर भी नहीं लिख रखा था ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। हाउ विल डोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज़ टू बी सर्व टू होम। तो डोरजी कैसे पता लगाएगा कि कौन सा ड्रिंक एसिडिक है और कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। एसिड, बेस और न्यूट्रल को देखने के लिए कि कौन सी चीज़ एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, उसके लिए डोरजी लिटमस टेस्ट भी कर सकता है। लिटमस सॉल्यूशन का यूज़ भी कर सकता है, लिटमस पेपर्स का यूज़ भी कर सकता है। डोरजी कैन यूज़ लिटमस टेस्ट ऑन दीज ड्रिंक्स, कि डोरजी या तो लिटमस पेपर्स का यूज़ कर सकता है या लिटमस सॉल्यूशन का यूज़ कर सकता है, जिससे कि ये पता लग जाएगा कि कौन सा ड्रिंक एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। जस्ट ड्रॉप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ड्रिंक ऑन लिटमस पेपर। मान लीजिए ये डोरजी ने ये 2 लिटमस पेपर ले लिए हैं, ये तो लिया है रेड लिटमस पेपर, ये ले लिया है ब्लू लिटमस पेपर। अब डोरजी क्या करता है कि पहले ड्रिंक की एक ड्रॉप इस रेड लिटमस पेपर पर डालता है, फिर दूसरी ड्रिंक की एक ड्रॉप इस रेड लिटमस पेपर पर डालता है, फिर तीसरी ड्रिंक की एक ड्रॉप इस रेड लिटमस पेपर पर डालता है। तो अगर ये रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो जाता है तो ये ड्रिंक बेसिक है। यहाँ पर हम ये ब्लू मान लेते हैं कि ये ब्लू हो गया, तो ये पहला ड्रिंक कौन सा हुआ, बेसिक हुआ, क्योंकि जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू कर देते हैं, रेड टू ब्लू। तो ये हो गया बेसिक, फर्स्ट वाला बेसिक हो गया। तो पहले वाला तो हमें पता लग गया कि बेसिक है। अब हमारे पास बच गए हैं ये जो 2 बच गए हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों ड्रिंक्स में से कौन सा ड्रिंक एसिडिक है या कौन सा न्यूट्रल है, क्योंकि बेस तो हमें यहाँ पर मिल गया है। तो इसी तरह से अब हम देखेंगे कि इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, इस वाले में देखिए कोई भी चेंज नहीं हुआ और इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो जो एसिड्स होते हैं वो रेड को कुछ नहीं करते, रेड पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालते। तो देखिए यहाँ इसने भी कोई इफ़ेक्ट नहीं डाला है और यहाँ इसने भी कोई इफ़ेक्ट नहीं डाला है। अब एक तो इनमें से एसिडिक है और एक है न्यूट्रल। तो अब हम ऐसे ही एक एक ड्रॉप इसकी, अब ये तो हो गया पक्का हमारा, इस वाले की एक ड्रॉप यहाँ डाल कर देखेंगे और इस वाली जो थर्ड ड्रिंक है उसके एक ड्रॉप यहाँ पर डाल कर देखेंगे। अगर ये ड्रॉप डालने से अगर लिटमस ब्लू जो है वो रेड हो जाता है, ब्लू टू रेड, तो ब्लू से रेड कौन करते हैं, एसिड्स करते हैं, तो ड्रिंक जो होगा वो एसिडिक होगा। तो मान लीजिए ये ब्लू से रेड कर दिया, मतलब ये जो है ये हो गया रेड, तो ये जो है सेकंड जो ड्रिंक है वो हो गया एसिडिक, मतलब एसिड हो गया। तो ये भी पता लग गया। अब ये जो थर्ड ड्रिंक बचा है, अगर ये ना तो रेड को ब्लू करता है ना ही ब्लू को रेड करता है, तो ये फिर बच गया न्यूट्रल। तो ये तीसरे में लिख रखा है इफ़ इट टर्न्स ग्रीन, तो ये ग्रीन नहीं आएगा। इफ़ नो इफेक्ट्स ऑन एनी लिटमस पेपर, तो यहाँ पर ये लिखना है इफ़ नो इफेक्ट्स ऑन एनी लिटमस पेपर ड्रिंक इज न्यूट्रल। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना है कि क्यों। एन एंटी एसिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो एंटी एसिड्स की जो टैबलेट्स होती हैं वो लेनी पड़ती हैं, क्योंकि ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए हमारे पेट में पहले से हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और हम और भी मसाले वाले खाना खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, मतलब एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम बेस खाएंगे। तो ये जो एंटी एसिड का मतलब होता है बेसिक, तो बेस की टैबलेट्स हम लेते हैं। एंटी एसिड्स कंसिस्ट ऑफ बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
ये जो बेस है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी गोलियां होती हैं जो कि बेसिक इन नेचर होती हैं और जो कि एंटी एसिड टैबलेट्स होती हैं, वो हम खाएंगे। तो बेस को जब हम खाते हैं तो इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, और जो हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बन गया है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती हैं और हमें आराम मिल जाता है। इसलिए हमें जब एसिडिटी होती है तो हम एंटी एसिड टैबलेट्स खाते हैं। अब बी है, कैलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। जब चींटी हमें काट लेती है तो वो एक एसिड हमारे अंदर छोड़ती है, हमारी स्किन के अंदर एक एसिड छोड़ती है जो कि फॉर्मिक एसिड होता है। तो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस रगड़ते हैं। तो कोई भी बेसिक चीज़ होती है उसको हम उसकी जगह अगर रगड़ते हैं तो हमें आराम मिल जाता है। द स्ट्रिंग ऑफ एन एसिड कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। जो डंक होता है एंट का, चींटी का, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है जिससे हमें खुजली होने लग जाती है। हमें हमारी स्किन पे जहाँ पे चींटी काटती है वहाँ पर खुजली होने लग जाती है। तो उसके ऊपर फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन लगाया जाता है। कैलेमाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है जो कि एक बेस होता है, और बेस जो होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, होता है एंटीबायोटिक एसिड, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देता है व्हेन अप्लाइड ऑन द स्किन। और देखिए जब भी मधुमक्खी काटती है, चींटी काटती है या ततैया काट जाता है तो हम जंग लगा हुआ लोहा भी रगड़ते हैं, क्योंकि जंग जो होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। तो ये भी रगड़ लेते हैं तो उससे भी हमें आराम हो जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर सी है, फैक्ट्री वेस्ट इज़ न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़। जो फैक्ट्रीज से वेस्ट्स निकलते हैं उनमें एसिड्स होते हैं और उनको सीधे ही पानी में मतलब नहीं छोड़ा जा सकता, नदियों में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उनमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं। तो उनके अंदर पहले बेस मिलाए जाते हैं। अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो जो पानी में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे मछलियाँ वगैरह होती हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल्स को खाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी पानी में होते हैं। तो एसिड्स के कारण उसमें वो तो मर जाएंगे। तो जो एसिड्स होते हैं उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसमें बेस मिलाया जाता है और फिर उसको न्यूट्रलाइज करके जब पानी को वाटर बॉडीज में छोड़ा जा सकता है, जैसे नदियों वगैरह में, झीलों में, तालाबों में छोड़ा जा सकता है। द फैक्ट्री वेस्ट्स आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज। 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। हमें 3 लिक्विड्स दे रखे हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शुगर सॉल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैम। तो आप कैसे पता करोगे। यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, कि हमारे पास सिर्फ हल्दी जो है टर्मरिक वही इंडिकेटर है, उससे हम कैसे पता लगाएंगे कि यह तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा जो है शुगर सॉल्यूशन है। तो टर्मरिक जो होता है वो येलो होता है कलर में, जब उसमें बेस मिलाया जाता है तो वो रेड हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा पिंक, नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रेड। जब बेस मिलाया जाता है टर्मरिक में तो वो रेड हो जाता है। हाउएवर टर्मरिक रिमेन्स येलो, लेकिन वो एसिड्स के साथ येलो ही रहता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ भी, न्यूट्रल सब्सटेंसेस के साथ भी वो येलो ही रहता है। वी शैल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन इज बेस, एसिडिक और न्यूट्रल। तो हम ऐसे करेंगे, टेक फ्यू ड्रॉप्स फ्रॉम ईच सॉल्यूशन। तीनों सॉल्यूशन में से हम थोड़ी थोड़ी ड्रॉप ले लेंगे एंड टर्मरिक सॉल्यूशन में उनको डालेंगे। ये द सॉल्यूशन टर्न्स इनटू पिंक कलर। पिंक नहीं आएगा, यहाँ पर रेड आएगा। अगर इसका रेड कलर हो जाता है तो सॉल्यूशन जो है बेस है, बेसिक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके ऊपर लिख देंगे कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस होता है। मार्क दैट बीकर कंटेनिंग सॉल्यूशन एज बेस। उसके बाद टेक a test tube and few drops of base solution and second solution। तो फिर हम दोबारा से एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें थोड़ी सी बेसिक सॉल्यूशन डाल देंगे और दूसरा सॉल्यूशन डाल देंगे उसके अंदर कोई भी, क्योंकि हमें पता नहीं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है किसमें कौन सा न्यूट्रल है। तो चेक इफ़ टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म, तो क्या टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। क्योंकि देखिए जब एसिड के अंदर बेस को मिलाया जाता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और उसमें हीट भी इवॉल्व होती है। न्यूट्रलाइजेशन में हीट इवॉल्व ज़रूर होती है। तो अगर ये टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है तो इट मीन्स जो दूसरा सॉल्यूशन हमने डाला है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। तो देन ऐड टर्मरिक सॉल्यूशन टू इट।
फिर उसके अंदर थोड़ा सा टर्मरिक सॉल्यूशन डालेंगे, मतलब हल्दी वाला सॉल्यूशन डालेंगे। इफ़ द कलर डज नॉट चेंज, और कलर अगर चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स द सॉल्यूशन एडिड इज एसिडिक, इट मीन्स उसमें जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। द टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म ड्यू टू न्यूट्रलाइज, नहीं मैंने पहले ही बता दिया है। और थर्ड है, इफ़ द टेस्ट ट्यूब ऑफ द अबाउ सॉल्यूशन डज नॉट वार्म, अगर टेस्ट ट्यूब गर्म नहीं होती, भाई एक सॉल्यूशन हमने डाला है उससे वो गर्म हो जाती है, लेकिन अगर गर्म नहीं होती है तो क्या होता है, एक तो वो गर्म नहीं होता है, और उसको अगर हल्दी को उसके अंदर डालने से हल्दी का जो कलर है पिंक नहीं आएगा, ये येलो ही रहेगा। सो येलो कलर मतलब नो चेंज इन कलर, वो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि ना तो उससे हल्दी का कलर चेंज हुआ है और ना ही उसको बेस में डालने से उससे हीट इवॉल्व हुई है। इसमें क्या किया है कि एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसके अंदर पहले बेस डाल दिया, मतलब NaOH डालेंगे, क्योंकि बेस का तो हमें पता लग गया है कि शुरू में कि वो बेसिक सॉल्यूशन है, तो इसमें बेस डालेंगे। बेस डालने के बाद इसके अंदर थर्ड सॉल्यूशन डालेंगे, जिसका हमें पता नहीं है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, न्यूट्रल है। तो ये अगर इसके अंदर डालेंगे तो अगर हीट नहीं इवॉल्व होती, मतलब ये गर्म नहीं होता है, तो एक तो ये हो गया कि ये गर्म नहीं होता है, इसका मतलब ये एसिड नहीं है, ये वाला ये एसिड नहीं है, और दूसरा ये हल्दी का कलर भी चेंज नहीं करता, तो इसका मतलब ये हो गया है न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। तो ये जो न्यूट्रल सॉल्यूशन ये हुआ शुगर। इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे, डुबोएंगे, इट रिमेन्स ब्लू, तो ब्लू ही रहता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का क्या नेचर होगा, ब्लू लिटमस को किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा। तो ब्लू के ऊपर किसका इफेक्ट नहीं होता, बेसिस का इफेक्ट नहीं होता, या फिर न्यूट्रल का इफेक्ट नहीं होता, तो या तो वो बेस होगा या फिर होगा न्यूट्रल। तो ये लिखेंगे, इफ़ ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन इट रिमेन्स ब्लू, इट इम्प्लाइज दैट सॉल्यूशन इज आइदर बेसिक, या तो बेसिक होगा या फिर वो न्यूट्रल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यहाँ पर पहला है, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, क्या एसिड्स और बेसिस सभी इंडिकेटर्स के कलर्स को चेंज कर देते हैं। तो एक तो ये स्टेटमेंट है, और दूसरी स्टेटमेंट है, इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज, अगर कोई इंडिकेटर में कलर चेंज होता है विद एन एसिड, किसी एसिड के साथ, इट डज नॉट गिव अ चेंज विद बेस, तो वो बेस के साथ उसका कलर चेंज नहीं होता। अगर किसी इंडिकेटर का कलर एसिड के साथ चेंज होता है तो उसका कलर बेस के साथ चेंज नहीं होता, एक ये हो गया है। और थर्ड है, इफ़ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद बेस, अगर किसी भी इंडिकेटर का कलर बेस के साथ चेंज होता है तो उसका कलर एसिड के साथ चेंज नहीं होता। चेंज ऑफ द कलर इन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इंडिकेटर, तो ये फोर्थ ये है कि किसी भी एसिड के साथ किसी इंडिकेटर का कलर चेंज होगा या फिर बेस के साथ चेंज होगा, तो उसके टाइप पर डिपेंड करेगा। तो ये है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला ऑप्शन है सभी, दूसरा है ए एंड डी, ये ए है और ये है डी। तो बोथ एसिड्स एंड, ये देखिए बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज द कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, तो ये गलत है, क्योंकि जैसे हमने हल्दी में एसिड्स अगर डालते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब इसके बाद है बी एंड सी, तो बी कौन सा है, इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स कलर चेंज विद एसिड, अगर एसिड के साथ कलर चेंज होता तो बेस के साथ नहीं होता, बेस के साथ कलर चेंज होता तो एसिड के साथ नहीं होता, ये गलत है। और इसके बाद ओनली डी, तो चेंज ऑफ द कलर इन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इंडिकेटर, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसमें से ठीक है, ये डी वाली स्टेटमेंट ठीक है और ये सारी गलत हैं, क्योंकि इंडिकेटर के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो एसिड के साथ कलर उसका चेंज होगा या बेस के साथ उसका कलर चेंज होगा। यहाँ तक ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इन क्वेश्चन आंसर्स को भेज दें, और अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं उनका आंसर आपको ज़रूर दूँगी। तो यहाँ तक ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।